आज का पेपर हुआ कंप्लीट। आज का पेपर कैसा आया पूरा का पूरा कंप्लीट बताएंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे आगे सेशन की तैयारी करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस बताएंगे और आगे आपको क्या पढ़ना है वो सब बताएंगे। आज के क्वेश्चन का लेवल कैसे रहा, आपको घबराना चाहिए या नहीं चाहिए, सारा का सारा ए टू जेड डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को अगर लेना चाहते हैं तो लास्ट में वीडियो को देख करके और कमेंट करिएगा कि पीडीएफ सर, तो आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाएगी इस सेशन की। जिन भी स्टूडेंट का आगामी शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है सभी लोग एक बार इस सेशन को जरूर देखिएगा और आज के पेपर का रिव्यू देखिए, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और क्या आपने पढ़ा था वो क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आए हैं या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो ये किस घाटी से बहती है, तो रिफ्ट घाटी से बहती है और घाटी से आपके टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। स्टूडेंट जो भी हाँ हमें बताए हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आए हैं, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं है। डिक्टो क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है वो सभी यहाँ पर क्वेश्चन लेकर हम आप सभी के लिए उपस्थित हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे क्या क्वेश्चन आया था कि थायरॉक्सिन हार्मोन मुख्यतः किस ग्रंथि से स्रावित होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था और ये मैंने आपको करवाया था। थायरॉक्सिन हार्मोन वाला क्वेश्चन मैंने भैया आपको करवाया था, याद कर लीजिएगा अगर सेशन देखते होंगे डेली तो ये वाला क्वेश्चन करवाए थे। तो इसका राइट आंसर क्या, थायराइड हो जाएगा। थायराइड ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। आगे कौन कौन से आपका हार्मोन पूछा जा सकता है, तो भैया पित्तरस आप सभी से पूछ सकता है, ये यकृत से निकलता है। और अग्न्याशय से अगर पूछ ले, अग्न्याशय क्या करता है, तो अग्न्याशय इंसुलिन के स्राव को करता है। अगर कम हो जाए तो आपको शुगर हो जाएगा, तो ये आपसे पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है और आगे भी पूछ सकता है कि मास्टर ग्रंथ किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथ को कहते हैं। सुपरफास्ट ग्रंथ किसको कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को भैया कहते हैं, हाइपोथैलेमस। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। आगे देखिए यहाँ पर अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, परागण किससे संबंधित है। यह आज की शिफ्ट में आया था और ये मैंने आपको करवाया है। किस क्लास में करवाया है, डेली बेस वाली जो नाइट में क्लास करवाते हैं, अगर देखते होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपका आया होगा। देखिए, धान पकना, बीज अंकुरण, फूल से फूल तक पराग का स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण। तो भैया यहाँ पर देखिए, फूल से फूल तक पराग का स्थानांतरण ये आपका क्या है, परागण है, परागण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आया है। आगे क्वेश्चन देखिए, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और मैंने बताया था कि ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं तो पूछेगा। और आज ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी लिया गया कि लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो भैया क्या आवश्यक है, केवल पानी, केवल ऑक्सीजन, भैया ऑक्सीजन और नमी, ऑप्शन नंबर सी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब लोहे में भैया जंग लगती है तो लोहे का वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अगला देखिए, टाइटेनियम जो धातु है इसका उपयोग मुख्यतः कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इसका आंसर बताइए क्या होगा। थोड़ा ये आपका तेज रिव्यू करवाएंगे, स्पीड में करवाएंगे, परंतु सारा का सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब टाइटेनियम धातु का उपयोग मुख्यतः हम लोग कहाँ करते हैं, वायुयान और अंतरिक्ष यान के भागों में। ठीक है, ये आपको लर्न करके रख लेना है। आगे देखिए यहाँ पर, एमपी में सबसे अधिक लंबाई में बहने वाली नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था आपके एग्जाम में, थोड़ा सा अलग। तो नदी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, घाटी वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो घाटी वाले आज रात में करवाएंगे और नर्मदा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर, चित्रकला शैली से उत्पत्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न आया कि मंडला चित्रकला मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किससे संबंधित है, ये वाला क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए तो भैया मालवा, निवाड़, बघेलखंड या गोंडवाना। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है गोंडवाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, आप सभी को यहाँ पर इसका स्कोर कार्ड भैया जरूर बताना कि इनमें से इतने क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं और इतने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगर स्कोर कार्ड भैया सही होगा तभी आप लोग, क्योंकि एक निश बना करके जब चलोगे तभी इस पर फोकस दे करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ोगे, वरना क्या स्किप करते हुए निकल जाओगे और कुछ दिमाग में फीड भी नहीं होगा। जब निश बनाओगे तो भैया आपका जो है जरूर क्वेश्चन लर्न होगा और आप एक उद्देश्य के साथ पढ़ रहे हैं कि भैया हमें इतना 40 में से 45 क्वेश्चन निकालना है, सॉरी 40 में से 35 क्वेश्चन आपको सही करना है कि हाँ 40 के 40 ही क्वेश्चन सही करना है। जब एक निश यानी कि टारगेट होगा
टारगेट नहीं है आपके पास तो आप क्या करोगे, वीडियो चल रहा है मस्त देखते जा रहे हो, क्वेश्चन निकल गया, काम खत्म हो गया, चुपचाप रख दिए कि हाँ एक सेशन कंप्लीट कर दिए, लेकिन सेशन से क्या हुआ, कुछ समझ में आया ही नहीं। तो ऐसी स्टडी करने का क्या फ़ायदा। तो इसको एकदम निश यानी कि टारगेट बना करके रखिए कि भैया इतने क्वेश्चन हम अगर करवा रहे हैं तो इसमें से डिक्टो सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर सारे सही नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं सही हो पा रहे हैं, कोशिश करिए, तभी भैया आप एग्जाम में सफल हो पाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 2025 में शहरी विकास मंत्रालय किसके पास है। क्या इसका राइट आंसर होगा भैया, हरदीप सिंह पुरी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट दे रहे होंगे उनका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है एमपी में 3 नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं और नर्मदा, ताप्ती और बेतवा, सिपरा, माहीकेन। देखिए नर्मदा ताप्ती तो सबको पता है, लेकिन परंतु एक और है, क्या है, एक नदी मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन ये नहीं कह सकते कि आपने बताया नहीं, इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है, इसका आंसर क्या आएगा आप लोग रिपीट करके बताइए। तो यहाँ पर माही नदी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा और ये पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, नर्मदा इंक्लूड करे या ना करे ये तो आएगा ही क्वेश्चन। परमाणु का अधिकतम द्रव्यमान कहाँ पर केंद्रित होता है, तो भैया बताइए कहाँ केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया ही था, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, नाभिक, कक्षा, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो भैया ये नाभिक यानी कि नाभिक में परमाणु का यहाँ पर अधिकतम द्रव्यमान होता है नाभिक में। ठीक है, नाभिक आपका हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है बताइए। तो ये किस क्वेश्चन के साथ इसका करेक्ट आंसर, भैया एक उपन्यास आया था, उपन्यास भी आपको बताऊंगा कौन सा आया गया था। देखिए ध्वनि ये आपकी ठोस में सबसे तेज यहाँ पर गति पकड़ती है, और अगर प्रकाश पूछता तो भैया यहाँ पर निर्वात लगा देते, अगर प्रकाश लगाते तो निर्वात। तो आपसे अगर कल पूछ ले, टेंशन नहीं लेना है भैया, निर्वात लगा देते हैं, और अगर ध्वनि पूछता तो आप ठोस कर देते हैं। कह रहा गोदान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। गोदान उपन्यास किसने लिखा है बताइए फटाफट। मुलक राज आनंद, प्रेमचंद, निराला या धर्मवीर भारती। यहाँ से आपको करेक्ट आंसर भैया बताना है और अपने स्कोर कार्ड पर जरूर फोकस करते हुए चलना है, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी स्टूडेंट एमपी पुलिस कांस्टेबल की अगली शिफ्ट में बैठना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पल पल की अपडेट के लिए एमपी पुलिस की यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ऑन, बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देना। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद आएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। डीप एनालिसिस आपको अगर करवा देता है, जो भी क्वेश्चन हमें करवाया बताया गया है वो सभी आपको 10 नवंबर एक शिफ्ट का यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस देखिए, यहाँ पर कैसा पेपर आए ये यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। पेपर का लेवल देखिए, पेपर इजी टू मॉडरेट हुआ, और यहाँ पर रीजनिंग ज़्यादा मैथ थोड़ी कम थी, समझिए मेरी बात को, रीजनिंग बहुत आई है और मैथ कम। रीजनिंग में वही आपकी रिपीटेड आती हैं, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब पूरे को यहाँ पर बता देता हूँ, पहले जीके, जीएस और एमपी जीके के मैक्स क्वेश्चन देखिए। मैथ यहाँ पर मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बेलन का आयतन निकालने को बोल रहा है, फार्मूला याद नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। प्रिज्म, गोले का आयतन निकालने को बोल रहा है, फार्मूला याद है, नहीं कर पाओगे अगर याद नहीं है। मैथ आपकी 15 से 20 नंबर की आ रही है। और यहाँ पर देखिए वेलन हो गया, प्रिज्म हो गया, आयताकार खेत हो गया, वेलन टंकी वाला क्वेश्चन हो गया, अलजेब्रा से एक आसान क्वेश्चन, और a+b का स्क्वायर आपसे पूछा गया था तो आप लोग सभी लोग कर देते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आसान क्वेश्चन था। परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी आया है आज के एग्जाम में। तो ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 20% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, टोटल यहाँ पर कितनी हुई वृद्धि। तो ये क्वेश्चन आपको फार्मूला के बेस पर याद कर लेना है, जो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस गुणा ए और गुणा बी बटा में 100, तो इस प्रकार से आपको लर्न करके रखना है। प्रॉफिट लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, और एवरेज से यहाँ पर एज से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट हैं तो याद कर लीजिएगा। और डेली यहाँ पर एसआई और सीआई से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, टिग्नोमेट्री नहीं आया था। अच्छा कि अच्छी बात है कि यहाँ पर टिग्नोमेट्री नहीं आया, ट्रेन से नहीं आया, जो नहीं आया वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको कल थोड़ा पढ़ लीजिएगा। कंक्लूजन यानी कि मैथ पूरी तरीके से फार्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित थी, ज़्यादा कठिन मैथ नहीं थी, पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड मैथ है और बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैथ का कंक्लूजन निकल कर आ गया।
और ये आपकी 15 से 20 नंबर की आएगी। जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वही टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आज भी उसी से आए हैं। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में भैया यहाँ पर सीटिंग और पजल से 2 से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, डेली ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, सीटिंग और पजल से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें कुछ नया नहीं। डायरेक्शन और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। और स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि ये इसके 6 से 8 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर लेटर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन, क्लॉक से 1 क्वेश्चन आ रहा है। और ये स्टेट लाइन वाला मैंने आपको करवाया हूँ, ऐसा फोल्ड करते हैं तो भैया क्या निकलेगा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिक अगर पता है तभी आप कर पाओगे। और कोडिंग डिकोडिंग से 1-2 क्वेश्चन। नॉन वर्बल रीजनिंग आज आई, कल का जो पेपर मैंने आपको एनालिसिस करवाया था उसमें नहीं आई थी। और नॉन रीजनेबल आपकी रीजनिंग आसान होती है। कंक्लूजन अगर बात करें तो रीजनिंग में नंबर पूरे लाए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 45 नंबर की अगर रीजनिंग आ रही तो आप 45 में 45 ला सकते हो, इतनी रीजनिंग इजी है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जीके की बात करें तो जीके दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, जीके में यहाँ पर 8 से 10 क्वेश्चन आए, कितने 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं, 8 से 12 क्वेश्चन आए हैं। और इसमें कौन कौन से आए हैं, नदियों से 3 प्रश्न आए हैं। यहाँ पर लोग मार खा रहे हैं, मतलब कि जिनके नंबर कम हो रहे हैं तो यहाँ पर मात खा रहे हैं क्योंकि ये गलत हो जा रहा है उन सभी से। नदियों से 3 क्वेश्चन और घाटी के प्रवाह वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन करवा देंगे आज शाम को। चित्रकला की उत्पत्ति से क्वेश्चन, मंडला वाला एक क्वेश्चन और 2025 में किस मंत्रालय यानी कि पुस्तक वाला क्वेश्चन था। बायोलॉजी में यहाँ पर अगर बात करें तो थायरॉक्सिन हार्मोन से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और परागण वाला क्वेश्चन आया था। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। लोहे पर जंग लगना, एक ही मैंने आपको बताया। बाकी यहाँ पर टाइटेनियम का उपयोग क्यों होता, जो स्टूडेंट यहाँ पर नहीं बता पाए हैं उन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया कि केमिस्ट्री में और क्या क्वेश्चन थे। टाइटेनियम का उपयोग यानी कि यौगिक के साधारण रसायन वाले क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर देखिए फिजिक्स से रिलेटेड मात्रक, संकेत और प्रतीक आधारित छोटा प्रश्न था। यहाँ पर एक से 2-3 क्वेश्चन थे, जैसे कि बल का मात्रक, यहाँ पर न्यूटन। अब एग्जैक्ट क्या पूछा था ये नहीं पता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन है तो संकेत मैं आपको बता देता हूँ। अब फाइनल कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर हो चुकी है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके क्या थे फाइनल, यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी स्कोरिंग था। यानी कि एक बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं आप सभी के एग्जाम में पूरी तरीके से। मैथ पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड थी, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग और स्कोरिंग सेक्शन है और इसी में आप लोग नंबर ला सकते हैं। मैथ पूरी फार्मूला बेस्ड है और MPGK में नदियाँ, घाटियाँ, संस्कृति और पर फोकस कर रहा, साइंस में हार्मोन्स एंड रस्टिंग के बारे में फोकस कर रहे हैं। तो आज का ये सेशन था, कैसा लगा ये कंक्लूजन आप लोग बताइए। और जो भी स्टूडेंट नए विजिट कर रहे थे और कल की शिफ्ट में पेपर है, और उन सभी स्टूडेंट को यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम रिमेनिंग यानी कि रह चुका है वो सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन होइए और अपने एग्जाम को फोड़ करके एंजॉय करिए। बस निष्ठ बना करके आपको पढ़ना है, ना कि यहाँ पर विदाउट ऐसे मोबाइल को ऑन कर लिया और सेशन को देखा और वो सेशन गुजर गया, ऐड देखा, काम खत्म। इससे नहीं काम चलेगा। रीजनिंग और ये मैथ पर थोड़ा फोकस करना, ठीक है। शाम को क्लास लेंगे, आप सभी लोगों का स्वागत है, ज्वाइन होइएगा। और अब आपसे लाइव से बात होगी, लाइव यानी कि लाइव क्लास लिया करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।